मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज ने पिछले साल से कांवड़ मार्ग पर एक अभियान चलाया हुआ है। वो अभियान है ढाबों पर, दुकानों पर ये देखना कि यहाँ पर कोई मुस्लिम वर्कर तो काम नहीं कर रहा, या फिर जो ढाबा चलाने वाले हैं उनकी आइडेंटिटी क्या है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पर बाकायदा एक एम्प्लॉय का, जो उस ढाबे का एम्प्लॉय था, उसका पैंट उतार कर उसका खतना चेक किया गया। इन सब के बाद एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई और वो कंट्रोवर्सी उत्तराखंड के बॉर्डर तक पहुंची। करीब 4-5 दिन पहले यशवीर महाराज यहीं उत्तराखंड के बॉर्डर में जब प्रवेश किए तो उनको यहाँ जो सामने एक नारसन चौकी आप देख रहे हैं, यहाँ पर रोक दिया गया। यहाँ इसलिए रोक दिया गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का न्यूसेंस वो फैला रहे हैं उसको लेकर पुलिस प्रशासन बहुत परेशान था और उनको रोकने में असमर्थ दिखा। लेकिन यहाँ जब उनको रोका गया तो उसी समय यहाँ कुछ लोग उनके पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर QR कोड के जरिए लोगों को चेक करना शुरू किया। एक कॉन्स्पिरेसी रची गई। यहाँ पास में एक मुस्लिम की दुकान थी जो यहाँ पर बीड़ी सिगरेट बेचता था। उसका QR कोड चेक करने के बाद इसी टेबल पर लाकर रखा गया। उसका नाम गुलफाम था और फिर उसके बाद ये टैग लगाया गया इस दुकान पर, जो बरसों पुरानी पुरकाजी में गुप्ता जी की चाट की दुकान है, कि ये जो दुकान है ये मुस्लिम की दुकान है और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा रखी है। मेरे साथ गुप्ता जी जो हैं इस दुकान के संचालक वो मौजूद है। आप ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था, कैसे वो QR कोड इस टेबल तक आया, फिर उसके बाद में पूरा विवाद शुरू हुआ। ऐसा हुआ था उस दिन, कोई महाराज जी थे जो कि आए, उन्होंने शायद चाट खाई, क्योंकि मैं उस दिन बाहर था। उनके कुछ जो साथ में थे उन्होंने तो चाट खाई थी, तो वे पेमेंट करके यहाँ से चले गए। ये बराबर में दुकान है जो कि अपनी है, हमने इसे किराए पे दे रखी। एक लड़का जिसका नाम गुलफाम था उसे किराए पे दे रखी थी। पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट और चाय पैक्ड आइटम बेचता था वो। उसका बारकोड और उसका गल्ला उसके पास था, जो कि मेरा उस पर कोई इंटरफेयर नहीं है। उसका इस गल्ले में इंटरफेयर नहीं है, जो कि हमारा काउंटर है, यहाँ पे टोकन कटते हैं, वो हमारा चाट का काउंटर है। उस दिन यहाँ चाचा जी थे, पापा भी थे, गुप्ता जी दोनों मौजूद थे। तो वहाँ पर कोई आया, उसने कोड स्कैन किया, उसमें आया गुलफाम, जो कि उसका बारकोड ही था, उसमें कोई झूठ नहीं है। तो जब से विवाद शुरू हुआ कि गुलफाम है ये, गुप्ता चाट भंडार इसके नीचे लिखा, जबकि जो काउंटर गुप्ता चाट भंडार के थे वो मेरे थे। मैंने उसकी गरीबी देखते हुए, वो बेचारा गरीब आदमी 2 रुपये कमा लेगा, 2 रोटी कमा लेगा अपने घर के लिए, गुप्ता चाट भंडार के मैंने अपने पुराने काउंटर उसे दिए। ऐसा होता है कि आपस में दे दिए। तो उसको प्रमुखता से छपाई गई, कहने लगा कि गुप्ता चाट भंडार के काउंटर है ये, इस पर गुलफाम का वो रखा है। फिर जो आप कह रहे हो बारकोड यहाँ तक है, इसी छीना झपटी में कि कहने लगे ये बारकोड है, इसमें गुलफाम आ रहा है। सबको पापा ने कन्वेंस करा और चाचा जी ने कन्वेंस करा, ये बारकोड हमारा है, ये गल्ला हमारा है, यहाँ से बारकोड है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि FSSI का है, सब कुछ। ये देखो आप, ये देखो, वहाँ पे क्यों जा रहे हो? वहाँ तो हमारे 20 मीटर का गैप है उस काउंटर में, हमारे काउंटर में। लेकिन कोई सा भी, चाहे कोई भी हो, कोई मानने को तैयार नहीं। सिर्फ कंट्रोवर्सी में था कि लगे कि इसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ चैनलों में चल रहा है, गुप्ता जी बने गुलफाम, आस्था से खिलवाड़ हो क्या रहा है ये। हम, मेरे पापा और मेरे चाचा जी बहुत पुराने गुप्ता जी हैं, 1960-70 से यहाँ चाट बिक्री है, हमारी पुरकाजी में मेन शॉप है। सारा क्षेत्र जानता है, किसी क्षेत्रीय जनता से, किसी से तो एक बार तर्क जान लेते, पूछ लेते किसी से, क्या लगे गुप्ता जी है नहीं है, ये मोमडन तो नहीं है। लेकिन स्वामी जी महाराज भी तो लोकल के ही हैं। उन्हें भली बात ही पता है, सब कुछ पता है, सबको भली बात ही बताते हुए बस उसकी कंट्रोवर्सी मेरे से चेपनी थी। वहाँ पे उसका गुलफाम नाम आया और वो इधर को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों? पुलिस बुलाई उन्होंने? हाँ, पुलिस आई, सब कुछ आई, लेकिन पुलिस प्रशासन सबको पता था, सारे के सारे ने हमें सपोर्ट करा। हम गलत नहीं थे तो हमारे पे कार्रवाई नहीं हुई।
हमारे पे कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि गलत नहीं थे। लेकिन उस दिन जो आपका कारोबार है, आपका व्यवसाय है, प्रभावित रहा। प्रभावित तो हो गई जब मुझे एक डिबेट में, हर जगह डिबेट में, सोशल मीडिया के द्वारा हर एक ग्रुप में इस तरह पापा को गुलफाम घोषित कर रखा है, चाचा जी को पता नहीं किस किस नाम से घोषित कर रखा है, जो कि गुप्ता जी हैं। किसी क्षेत्र की जनता से किसी से भी पूछ लेना कि हम कितने पुराने हैं, कितने सालों से चाट बेचते हैं। लेकिन जो जिन्हें पता है वो कभी इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे। जैसे मेरे ग्राहक आ रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं, सब के सब कोई मजाक में कह रहे हैं हाजी गुलफाम भाई चाट लगा, तो मजाक की बात है ये तो। लेकिन सबको एक बात कह रहे हैं, सब कस्टमर्स आके कहने लगे कौन था वो जिसने आपको गुलफाम घोषित ये करा। बताइए कि ये जो दुकानों को चेक करने का जो तरीका है, इसको आप क्या मानते हैं? इससे कितना जो कारोबार है वो प्रभावित होता है? लोगों की इमेज खराब करने की एक साजिश रची जा रही है। लोगों की सारी चीज़ें खराब हो जाती है। हमारा गुप्ता चाट भंडार इतना फेमस है, हमें मोमडन घोषित करके तो हमारे पे मेरा दिल है। मैं हिंदू हूँ, मैं वैश्य समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरे प्रतिष्ठान पे मेरे सब कुछ है एठिया, मेरी दुकान सब कुछ है मेरा, ठीक है। इस पर आप ब्लेम करोगे, बिना बात के ब्लेम करोगे, मुझे झूठा ठहराओगे। मैं जब से शांत बैठा हूँ। क्या कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ चाहते हैं जो साजिश होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए आप मतलब क्या है ये, हो क्या रहा है कुछ एक नॉलेज हो जाए। ये लड़के हैं, भले ही मेरे यहाँ सब हिंदू लड़के हों, सारे हिंदू लड़के हैं मेरे यहाँ, लेकिन अगर इसमें एक आधा मुसलमान हो जाता, उस दिन हो जाता, कुछ भी बात हो जाती, क्या होता फिर? मतलब ये कंट्रोवर्सी बन गई थी। मैं मालिक हूँ उस दुकान का, मैं चाट बेच रहा हूँ, मुझे चाट बेचनी है। आपको शिकायत है तो मुझे करिए, इस तरह नहीं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो साफ कर दिया है कि इस तरह से भगवा पहन के और कोई डंडा लेके नहीं निकले। भगवा पहन के और डंडा लेके जिस तरीके से दुकानें चेक हो रही हैं। हाँ, बढ़िया करा है। योगी जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उनके पास भी शिकायतें जाती हैं। ऐसी बात नहीं करने के, हिंदू धर्म की सब जगह ये शिकायतें जाएंगी। मेरे हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने स्वामी यशवीर महाराज और उन जैसे किसी भी समूह को लेकर कल एक बयान दिया और साफ कहा कि किसी भी समूह को इस तरह की चेकिंग करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए बाकायदा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। वो देखेगा कि कहाँ क्या बिक रहा है। किसी का धर्म नहीं पूछ सकते आप, किसी की जात नहीं पूछ सकते आप, और कोई भी व्यक्ति यहाँ अगर आता है और वो यहाँ का ग्राहक नहीं है तो उसको ये भी अधिकार नहीं कि वो यहाँ पर ये भी चेक कर पाए कि यहाँ पर ये जो दुकान है ये किसकी है। ये उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ये सब चेक करने का अधिकार सरकार और सरकार के सिस्टम का है। लेकिन सवाल ये है कि यशवीर महाराज जैसे लोगों पर क्या इस कांवड़ यात्रा के दौरान कोई नकेल जमीनी तौर पर कसी जा सकेगी? अभी तक जितने भी मामले हुए हैं पुलिस सारे मामलों में नतमस्तक दिखाई देती है। ये मामला भी हुआ, इस मामले में भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कैमरा से स्वामी के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, हरिद्वार।